वेलकम। मेरे नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं जो सीक्रेट मैंने अपने जीवन में अनुभवों से जाना है, प्लस अन्य विद्वानों ने भी इसे प्रमाणित किया है। और उस प्रमाण के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि सफलता के लिए एक ऐसा सीक्रेट है जिसे यदि आप समझ लेते हैं तो बहुत बार असफलताएं तो आपके हाथ आएंगी, लेकिन अंततः आप सफलता को एकदम प्राप्त कर लेंगे। और ये सीक्रेट इतना खास है कि आपने इसका बार बार प्रयोग किया है, बार बार प्रयोग किया है, पहले कभी किया है, भूल गए हैं। आज मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं। कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, आपको एक चीज याद दिलाऊंगा। और आपको ये यदि जैसे ही ये बात याद आएगी वैसे ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और फिर आपको एक कुंजी, एक पासवर्ड मिल जाएगा मेरी किताब में, जो मैं पासवर्ड बताता हूं, जिसका आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में यूज करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंत तक वीडियो देखिएगा, और यदि आप अंत तक वीडियो देखिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और यदि आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एकमात्र सीक्रेट, अब जरा कल्पना करिए कि हम कोई एक लक्ष्य लेते हैं, एक गोल ले लिया, अब उस गोल को प्राप्त करना है। उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक आइडिया को आजमाते हैं। अब यदि वह आइडिया काम कर गया, हमें सफलता मिल गई तो ठीक, यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरी आइडिया को आजमाते हैं, फिर तीसरी आइडिया को आजमाते हैं, फिर चौथी आइडिया को आजमाते हैं। कुछ लोग लगातार आजमाते रहते हैं और एक दिन उन्हें सफलता मिल जाती है। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, एक आइडिया आजमाया, यदि सफलता नहीं मिली तो उसने क्या किया, सोचा कि ये मेरे भाग्य में ही नहीं है, या फिर सोचा चलो ये किसी और के लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। आइडिया को आजमाया। आप जरा सा चलिए, अपने बचपन में आपने क लिखना सीखा था, क लिखना। अब आप कल्पना करिए, जब आप स्कूल में आए थे, कल्पना क्या करना है, स्मृति करिए, याद करिए, जब आपको स्कूल में लाया गया था, स्कूल में बिठाया गया था, आप सबसे पहले क लिखना सीख रहे थे। कितना गजब का समय था। क्या आप पेन पकड़ना जानते थे? नहीं जानते थे ना। पेन पकड़ने में वर्षों लग गए, महीनों लग गए, सप्ताह लग गए, कुछ तो लगे होंगे। पेन पकड़ना सीखा, फिर आपने क लिखा। क नहीं समझते थे, कबूतर समझते थे। कबूतर के साथ क को जोड़ के आपको समझाया गया, फिर वो आपने समझा। अब ये जो कबूतर वाला क है, जब आप लाइन में लिखने जाते थे तो क्या होता था, बार बार आप लिखते थे और कबूतर जैसा वो खुदक जाता था। कितनी बार आपने क को चौखटे में बिठाने की कोशिश की, कितनी बार कोशिश की, तब जाकर के कहीं क बैठा। ख खरगोश तो आप समझते थे, खरगोश बेचैन रहता है, आपका ख भी बेचैन रहता था। बार बार आप उसे बिठाना चाहते थे, लिखना चाहते थे, बार बार फुदक जाता था, अलग अलग हो जाता था। कितनी बार मेहनत किया आपने तो क सीखा। साइकिल चलाना सीख रहे थे, कितनी बार मेहनत किया। हार माने क्या? नहीं माने ना। साइकिल चलाने में हार नहीं माने, क लिखने में हार नहीं माने, ख सीखने में हार नहीं माने। घ तो घरे जैसा लुढ़क जाता था, ग तो सत्ता ही नहीं था, और क ख ग किसी तरह से सद भी गए तो अंगद तो बहुत मुश्किल था। उसके लिए तो कोई प्रतीक ही नहीं था, कोई चिन्ह ही नहीं था, कोई पहचान ही नहीं था। फिर भी आपने सीखा, इसलिए कि आप बहुत बार मेहनत किए, करते रहे। याद करिए उस बात को। आज क्या हो गया, उस समय आप कोटि नंबर 1 में थे। कोटि नंबर 1 में वे इंसान होते हैं जो एक लक्ष्य लेते हैं, लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं। कोटि नंबर 2 में वे इंसान आते हैं जो कि लक्ष्य तो लेते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चिर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। थोड़ा सा तकलीफ क्या हुआ, थोड़ी सी बाधाएं क्या है कि आप छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप बचपन में किस तरीके से क लिखना सीखे थे। आप भूल जाते हैं किस तरीके से घ लिखना सीखे थे। घरे से लुढ़कता हुआ घ आपका नहीं था। बार बार की कोशिश करने के बाद कहीं आपने घ को सीखा, और आज आप भूल जाते ये बात। यदि ये बात आपको याद आ जाए कि बचपन में आप कितने प्रतिभाशाली थे कि बार बार मेहनत करने के बाद भी आपने हार नहीं मानी थी और क ख ग सीखा था, उसी में सृष्टि के विकास का प्रथमाक्षर है। जब आप बार बार विफल हुए, आपकी आंखों से आंसू निकल गए थे, निकले हुए 2 बूंद आंसू आपकी सफलता के लिए, और आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार है। आपकी सफलता तभी संभव है जब बार बार आप किसी भी बड़े व्यक्ति की सफलता को देख लीजिए, वो यही किया।
एक लक्ष्य लिया, लक्ष्य के लिए तमाम आइडियाज लाए, उस पर बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार हारे और एक दिन उन्हें सफलता मिल गई। यह प्रैक्टिस तो आप बचपन में ही कर चुके हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम भूलते चले जाते हैं, हम अपनी प्रतिभा को खोते चले जाते हैं। मैं आपको पुनः आपका बचपन याद दिलाना चाहता हूं और उसी बचपन में यह राज छुपा है। चौकटे में नहीं अट्टा बेटे का कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, खरगोश की खलिश बेचैनी में पंख से उतर जाता है उसका ख। अनामिका की इस कविता के बहाने मैं आपको याद दिला रहा था ये बात। पंख से उतर जाता है उसका ख, बार बार की कोशिश में नहीं सकता। वही सिद्धांत है जिसे आपने बचपन में प्रैक्टिकल किया है, यदि उसको आज अपने जीवन में अपना लेते हैं, एक लक्ष्य लेते हैं, लक्ष्य के लिए बार बार कोशिश करते हैं, नए नए आइडियाज को अपनाते हैं, अपनाते रहते हैं, एक दिन सफलता आपके झोली में गिर ही जाती है। तो इसलिए मैं कहा कि एकमात्र सिद्धांत है, आप सारे सिद्धांतों को आजमाइए। करत करत अभ्यास के जरमती होती सुजान, रसरी यावत जागते सिल पर परत निशान। बस इस एक सिद्धांत को अपनाइए, सभी सिद्धांत को सीखिए, लेकिन इसको जीवन में उतारिए। और आपने उतारा है, बचपन में ऐसा किया है, आप इसमें सफल भी रहे हैं, आपके पास इसका प्रमाण भी है, कवित्री कहती भी है, और मैं भी अपने जीवन में ऐसा प्रैक्टिस किया हूं जिसकी वजह से मैं आपको ये बात कह रहा हूं। एडिसन का देख लीजिए, कितना बार प्रयास करने के बाद उनको सफलता मिली थी। प्रत्येक सफलता के पीछे यही कहानी छिपी है। आज आपको सीक्रेट मिला है। अपने बचपन को याद करिए, कैसे आपने क लिखना सीखा था। यदि आपने क लिखना सीखा था तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। थैंक यू, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा। यदि आपको लगे कि ये वीडियो और भी लोगों को दिखाना चाहिए, लोगों के जीवन में प्रभावशाली हो सकता है, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, आपको जगाता रहूंगा, आग लगाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर DC पांडे है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।